जो हमारे L-70 और जूट जिन्होंने हमने इंटीग्रेट किया, ओवरऑल कॉस्ट वो 5-5 रुपए में मारे हमने। हाँ, we will come to that figure. I'm talking about the way we have configured the whole system. System goes into motion. तो इसमें किस चीज की खास बात रही? सबसे बड़ी खास बात रही नेट सेंट्रिसिटी की। वो नेट सेंट्रिक कैसे बना? हमारे पास ISCCS था और आकाश तीर था, इन दोनों को हमने सिंथेसाइज किया। ये क्या करता है? नेट सेंट्रिसिटी करती क्या है कि चॉइस ऑफ वेपन जो है इट इज लेफ्ट टू द ऑटोनोमस, द कंप्यूटर्स डिसाइड, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स इन द टेम्पो ऑफ वॉर कैन नॉट डिसाइड। अब आप देखिए उसमें जो है आपके पास सैटेलाइट इनपुट्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन इनपुट्स आ रहे हैं, रेडार इनपुट्स आ रहे हैं, आपके पास सारे जो ग्राउंड रेडार्स हैं उनके इनपुट्स आ रहे हैं, ऑल अक्रॉस दी बाउंड्री। अब आपको टारगेटिंग, जो टारगेट इंफॉर्मेशन है उसको बनाना है, दब मार करना है, वेपन ऑफ चॉइस चूज करना। सर मैं एक बार फिर से, लेकिन इस तस्वीर पर जितनी बार मैं देख रहा हूं मुझे ये गर्व हो रहा है कि हम लोग अब मिलिट्री वॉरफेयर के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए एयरबेस है, एयरबेस में हर तरीके का इक्विपमेंट होता है, हथियार होंगे, जहाज होंगे, डिफेंस सिस्टम्स होंगे, होते ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस जगह पर अपने एयर वॉरियर्स से मिल रहे हैं, चैलेंज दे दीजिए पाकिस्तान उनसे जहां वो मिल रहे हैं उसके पीछे आपको MiG-29 खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है या खड़ा किया गया है, S-400 वहां पर दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, नॉर्मल पोजीशन में होगा। मैं आपसे कह रहा हूं चैलेंज दे दीजिए अपने माध्यम से इनके लिए आप जकोबाबाद में जाके ऐसे एक जरा शाहबाज जी चाहे वहां। हाँ उनके वो, हाँ वहां जगह ही नहीं दिखाने के, एयरफील्ड पर गड्ढे पड़े हैं, ऑफिसर्स मेस जो है ध्वस्त हो गई है, कंट्रोल टावर टूट गया है, तो कैसे दिखाएंगे? ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये बात आपसे। तो बहुत शानदार तस्वीरें हैं ये, एक और गौरव में पाकिस्तान के झूठ को नकारती हुई। जो हम नेट सेंट्रिक की बात करते हैं, बड़ा पुराना टर्म हो गया है। भारत ने अभी स्पेस सेंट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ये मैं बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को। नेट सेंट्रिक होता कि आपने ग्राउंड बेस्ड सारे सिस्टम को आपने कर दिया। हमारा स्पेस सेंट्रिक, हमारे सैटेलाइट सिस्टम, हमारा नेवैक, हमारा जो पूरा एक जो मैकेनिज्म है वो इट इज वन स्टेप हेड ऑफ द वर्ल्ड टुडे। और ये मैं बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, हमारे अपने भारतवासियों को, आज के दिन में भारत जो है, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एज है, दुनिया का कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात बता दूं, भारत की जो सेनाएं हैं दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी है, सबसे बड़ी, नंबर 1। हम दूसरी आर्मी आप जो मर्जी बोले, जो हमारी आर्मी है वो वॉलंटियर आर्मी है, द बिगेस्ट वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड, जहां पे हर एक आदमी जो आपके सामने दिख रहा है वो खुद अपनी मर्जी से भर्ती हो रखा है, उसको कंस्पिरेट करके नहीं लगाया गया, अपनी मर्जी से आ रखा है अपने वतन के लिए लड़ने के लिए। वो आपने सर जो मिलिट्री एज की बात की, उसी में मैं कुछ जो वेस्टर्न मीडिया में अब माना जा रहा है भारत की ताकत, सामरिक ताकत के बारे में, वो लिख रहे हैं पाकिस्तान लैक्स लॉन्ग रेंज मिसाइल्स काउंटरिंग इंडियाज फायर पावर, ब्रह्मोस, स्कैल्प एक्सेट्रा, these missiles are unmatched in Pakistan's arsenal। इनका ब्रह्मोस हुआ, स्कैल्प हुआ, इनका जवाब पाकिस्तान के पास है ही नहीं, मतलब उसके तर्कश में वो तीर ही नहीं है जो वो इनके सामने चला सके। और आगे फिर वो लिख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान सेलिब्रेटेड मिसाइल कैपेबिलिटीज। हम बात करते थे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट से, तो वो बताते थे हमारे पास ये अब्दाली है, हमारे पास शाहीन है, हमारे पास गौरी है, क्या है। साहब स्टूडियो में इतने चार्ज हो गए कि भाग करके अभी आगे वो लिख रहे हैं सर पाकिस्तान सेलिब्रेटेड, सर पाकिस्तान, वो लिख रहे हैं पाकिस्तान सेलिब्रेटेड मिसाइल कैपेबिलिटीज हैड नॉट ट्रांसलेटेड इनटू ऑपरेशनल डेटरेंस। आपके पास रखी हुई है, वो ऑपरेशन में यूजफुल नहीं है, तो फिर क्या फायदा? वो जो कहते थे हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं रखी है, तो फिर उनको चौक पे ही सजाया जाए। सर देखिए सौरभ साहब, आपने थोड़ी सी बहुत स्ट्रेटजिकली डेप्थ की बात की, आपने ऑस्ट्रेलियन टिम कॉपर की बात की, वो संजू की तरह भी माने जाते हैं, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ख्याति प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है, उनका ब्लॉग बहुत मैटर करता है, जो उन्होंने बड़ी बात की है। फिर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी की बात की, तो जिस तरह के वो नाज करता था, चाहे वो चाइना से लाया हुआ, पूरी टेक्नोलॉजी चाइना की है। यदि हम बात करें उनके जो भी वो कहते हैं, अब्दली की फतेह 2 की बात करते हैं, जिसकी धाराशाही आपने देखी और आपने उसका व्याख्यान किया। एक चीज़ यदि आप मुझे परमिट करें तो मैं थोड़ा सा इस जो विजुअल आ रहा है उसके बारे में प्लीज़। देखिए, हम इक्विपमेंट के बारे में बहुत बड़ी बखान कर रहे हैं, मगर मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट जो आप देख रहे हैं, ये जो एयर वॉरियर्स हैं और अभी आपके मीडिया वॉरियर्स इसको चला रहे हैं, ये दुनिया देख रही है, यही मैटर करता है। वेपन सिस्टम
हमने अभी तक पूरी लड़ाइयाँ, वेपन सिस्टम बहुत योगदान देता है, टेक्नोलॉजी बहुत दान देती है कैसी स्थिति में, मगर मैन बिहाइंड, ये टेक्नोलॉजी सबके पास है साहब, पाकिस्तान के पास भी था। बहुत सही ये बात है। कहना कि मगर हौसले नहीं थे। यदि हौसले प्रस्त हो जाएं तो आप उन चीज़ों को, वो तो डिंग हाँकता था भाई, जो PL-15E की बात करता था, चाहे उसकी वैलिडेशन से आप देखेंगे अमेरिका के अंदर में उसको भी बहुत बड़ा माना जाता है, बियॉन्ड द विजुअल आपकी वेपन सिस्टम का हिस्सा, मैन बिहाइंड द वेपन सिस्टम। आप देखिए वहाँ पर हमें कुछ महिलाएं दिख रही हैं, वो ये है देश की, और यही है ताकत, यही है ताकत कि हम अब ये अपने हाथों से भी आप कर लें तो हम ये चीज़ों को कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फोर्स मल्टीप्लायर होता है, इक्विपमेंट फोर्स मल्टीप्लायर, लीडरशिप आप देख रहे हैं, ये विजुअल में जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, शक्ति पीछे है, लीडर है, और उसके साथ उस लीडर को करने वाले वो लोग, सबसे बड़ी पूंजी ये धरोहर। पाकिस्तान में ये दिखाई दिया, वो तो वहाँ हाथ जोड़कर नीचे झुक करके वो जनाजे में खड़े थे अपने टेररिस्ट। जी सर, ये विजुअल का सर आते हैं, लौटते एक छोटा सा ब्रेक में ले लूं। जाते जाते एक दो बातें मैं आपसे कहकर चाहता हूं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ताकत होना एक बात है, ताकत दिखाना दूसरी बात है। मिलिट्री माइट होना एक बात है, उसका प्रोजेक्शन करना दूसरी बात है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसका प्रोजेक्शन है। इन 5 दिनों में आपने उसका उदाहरण दिया है, दुनिया के सामने अपनी कैपेबिलिटी को सामने रखकर दिखा दिया कि ये है दुनिया के सामने हमारी ताकत, दुनिया इसको देख ले।